एक महिला एक मनोरोग चिकित्सक के पास बैठी थी। मनोरोग चिकित्सक ने उससे पूछा, बताइए मैडम आपकी समस्या क्या है। महिला ने हकलाते हुए कहा, डॉक्टर साहब मुझे लगता है मैं निम्फोमेनियक रोग से ग्रसित हूँ। डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ और मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी 1 घंटे की फीस 500 रुपये है। महिला ने कहा, कोई बात नहीं सर, आप पूरी रात का कितना लोगे। ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी जोक्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक पागलों के हॉस्पिटल में पोशाक पार्टी चली हुई थी और पार्टी का कोड युद्ध था। सभी ने युद्ध से संबंधित पोशाकें पहनी थी। पहला आदमी स्टेज पर आया जिसने कहा, मैं एक एटम बम हूँ। सभी लोगों ने खूब तालियां बजाई और वह स्टेज से नीचे उतर गया। दूसरा आदमी स्टेज पर आया और बोला, मैं हाइड्रोजन बम हूँ। फिर से दर्शकों ने खूब तालियां बजाई और वह भी स्टेज से नीचे उतर गया। उसके बाद एक और आदमी नंगा ही स्टेज पर आया जो कद में छोटा था और कहने लगा, मैं डायनामाइट हूँ। उसे देखकर सब पागल इधर उधर भागने लगे। तभी एक पागल ने दूसरे से पूछा, अरे सब यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हैं। पागल बोला, तुम देख नहीं रहे हो उसका फ्यूज कितना छोटा है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। बंता और उसकी सेक्रेटरी बहुत दिनों से काम करने का मौका ढूंढ रहे थे। एक दिन बंता ने सेक्रेटरी से कहा, उसकी बीवी आज पूरे दिन के लिए कहीं जा रही है, इसलिए आज दिन को हम घर जाकर खूब मजे करेंगे और आज कोई खतरा भी नहीं है। जल्दी से दोनों घर पहुंचे और जल्दी जल्दी एक दूसरे को चूमने लगे। जब काम की तैयारी करने लगे तो सेक्रेटरी ने अपना पर्स खोला और बंता से कहा, हमें रुकना पड़ेगा, मैं संतान नियंत्रण टोपी यानी कि डायफ्राम लाना भूल गई हूँ। बंता ने कहा, कोई समस्या नहीं है, मैं प्रीतो का डायफ्राम ले आता हूँ। बंता जल्दी जल्दी कमरे में इधर उधर ढूंढने लगा। जब उसे काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली तो निराश होकर कहने लगा, शायद वह उसे अपने साथ ही लेकर गई है। मैं हमेशा से ही जानता हूँ उसे मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। संता चंडीगढ़ में रोजगार कार्यालय में गया। वहां उसने नौकरी के लिए पूछा, पर कोई भी नौकरी न होने के कारण वापस लौट आया। जब वह वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में पड़ा एक अखबार दिखाई दिया। उसमें एक विज्ञापन पढ़ने लगा। विज्ञापन में लिखा था, एक आदमी चाहिए, केवल एक कैंची के साथ आए, 1 दिन के 1000 रुपए और दूसरी सुविधाएं भी। संता ने दिए गए विज्ञापन का पता पढ़ा और दिए गए पते पर पहुंच गया। संता ने कहा, मैं इस पद के लिए आवेदन करना चाहता हूं। रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने कहा, यह चंडीगढ़ की मॉडल एजेंसी है, हमें सामान के बाल काटने के लिए एक आदमी चाहिए। यहाँ पर जो मॉडल होगी उन्हें शूटिंग पर जाने से पहले तुम्हारे पास आकर अपने सामान के बाल साफ करवाने होंगे। संता ने कहा, अरे यह तो बहुत बढ़िया है। रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने कहा, यहाँ तुम्हें थोड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। कई बार तुम्हें अपने खर्चे पर मॉडल के साथ बाहर जाना पड़ सकता है और महंगे होटलों में रहना पड़ सकता है। संता ने कहा, मैं इस सब के लिए तैयार हूँ, मैं सच में इस पद के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने कहा, ठीक है तो लीजिए ये आवेदन पत्र और इसमें एक लुधियाना की टिकट भी है। संता बोला, लुधियाना? मैं लुधियाना जाकर क्या करूंगा? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मेरे ख्याल से आवेदन करने वालों की लाइन लुधियाना तक तो पहुंच ही गई होगी। पठान बहुत ही आशावादी था। हर बात पर कहता था, खुदा खैर करे, इससे भी बुरा हो सकता था। उसके सारे दोस्त उसकी इस बात से बहुत परेशान थे। एक दिन उन सब ने मिलकर एक कहानी बनाई जिससे ज्यादा बुरा होना मुश्किल था। पठान का एक दोस्त गमगीन सा चेहरा बनाकर बोला, यार कल तो बहुत ही बुरा हुआ। पठान बोला, क्यों, क्या हुआ? दोस्त बोला, यार कल मेरा पड़ोसी जब घर लौटा तो उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ खड़ी थी। यह देखकर मेरे पड़ोसी ने गुस्से में आकर दोनों को गोलियों से भून दिया और फिर खुद को भी गोली मार ली। पठान बोला, खुदा खैर करे, इससे भी बुरा हो सकता था। दोस्त चिढ़कर बोला, इससे बुरा क्या हो सकता था? पठान बोला, अगर यह किस्सा परसों का होता तो मरने वालों में एक नाम मेरा होता। बेटा बोला, पापा पॉलिटिक्स क्या है? बाप बोला, तेरी माँ घर चलाती है, उसे सरकार मान लो। मैं कमाता हूँ, मुझे कर्मचारी मान लो।
काम वाली काम करने आती है उसे मजदूर मान लो, तुम देश की जनता और छोटे भाई को देश का भविष्य मान लो। बेटा बोला, अब मुझे पॉलिटिक्स समझ में आ गई है पापा। कल रात मैंने देखा कि कर्मचारी मजदूर के साथ किचन में मजे ले रहा था, सरकार सो रही थी, जनता को किसी की फिक्र नहीं थी और देश का भविष्य रो रहा था। संता की शादी हुई, रात को लाइट नहीं थी। नौकर से बोला, तू टॉर्च पकड़, मैं बीवी के साथ काम करता हूँ।